साउंड टेक 7 एक्शन। हाँ जी बताओ। हाँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है बीजेपी सरकार में। और ये जो ब्राह्मण विधायक की बैठक हुई उसके बाद यह हो गया कि ब्राह्मण लोग दबाव बना रहे हैं या ब्राह्मण लोग ये दिखा रहे हैं कि उन ब्राह्मणों का इस सरकार में बोलबाला थोड़ा कम है, राजपूतों को योगी सरकार में ज़्यादा फायदा है। तो इसका आम ब्राह्मण जो गांव देहात में रह रहा है, आप जैसे लोग, वो क्या सोचते हैं जब ये सुनते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल जो विपक्षी लोग होते हैं वो अफवाह बनाते हैं। विपक्षी नहीं, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, वो अपने अपने स्वार्थ में चल रहे हैं। जनता के लिए ये सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। खोपड़ी तोड़ साले का। आप क्या मानते हो? योगी जी होने चाहिए मुख्यमंत्री, बढ़िया काम कर रहे ये हैं। जो ब्राह्मण विधायक, और ये कहा जा रहा है ब्राह्मणों को योगी जी से कुछ नाराजगी है, तो कुछ ये है। ये तो सब तरह के लोग होते हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, वो तो सब जनता के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा है, ये लोग जो अपनी सीट तो है ही है, अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। और बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं होता है कि बाप विधायक है तो बेटा भी विधायक हो। वहाँ तो जो आदमी काम करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का हो, वो जो काम करेगा वही विधायक बनेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लेकिन यहाँ कुछ ब्राह्मण अपने बच्चों के लिए, अपने नाती और बेटों के लिए सीट बनाने के लिए दबदबा बना रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। बच्चन का नौकरी बढ़िया मिल रही है, बच्चन ने नौकरी मिल रही है। पहले रिश्वत दी, कछुआ मत ना पैसा दे और नौकरी से लग गई। अब तो टेस्ट क्वालिफाइड करना पड़ता है, तो योग्यता के अनुसार वो नौकरी मिल रही है। नौकरी कब निकल रही देख रहे हो? अभी लेखपाल की परीक्षा का निकला था, देखो उसमें क्या चेंज कर। सब गलत कहते हैं, अफवाह हैं। जो योग्य है उनकी नौकरी लग रही है। हमारे गाँव में तो दर्शन वाले ऐसे नहीं करिए उनको एक पैसा ना गए। अपने काम की हम बता रहे हैं, आस पास की तो चल चुका है। अभी कुछ बोलना चाहो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा है, जो 2014 से पहले अब हिंदू कहने में शर्म होती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हिंदू कहने में स्वाभिमान है। और ये सरकार जो हिंदू को स्वाभिमान की जागृति हुई है, हिंदू कहना आदमी सोच रहा है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती है। हम सनातनी है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है। रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार तो पहले भी निकलते थे, पहले भी सरकार निकालती थी, तो पहले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। अब भ्रष्टाचार कम हुआ है और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जैसे यूपी पुलिस की नौकरी निकाली, और भी कई तरीक़ा की अध्यापक हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, उसमें भी नौकरी निकली है। हम जानना चाह रहे हैं आपके हिसाब से ये हिंदू वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। दोनों जगह अलग अलग सबका हिसाब है। रोजगार भी होना चाहिए और हिंदू फैक्टर भी है। हिंदू फैक्टर नहीं कहेंगे इसको, हम हिंदू जाग रहा है, हिंदू सोया, हिंदू जाग रहा है। 14 पहले सोया था। उस समय हिंदू कहने में लोग सकचाते थे, उनको डर लगता था हिंदू कहने में। क्योंकि पहले सरकार ऐसी थी कि हिंदू कहना एक डर लगता था हिंदू कहने में उनको। सरकार कांग्रेस सरकार थी जब। कांग्रेस सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे साले, क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये। आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था मैंने, टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा मैंने। झूठ बोल रहा है। मैं टीवी पे न्यूज में ही देखा। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। मैं नहीं जानता इस बारे में नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ज़्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं, पर मैंने ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में कुछ तो आप जानते होंगे कि यही जो अभी आपने बताया, वो तो खैर मैं नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हैं? जरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वैसे आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? कला वर्ग से कर रखी है। आर्ट साइड में सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था मुझ पर, हिंदी थी और इंग्लिश थी मुझ पर। तो आप बताइए नेहरू जी के बारे में, आप चार लाइन बोलिए। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू जैसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे अच्छे थे प्रधानमंत्री, और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में, ज़्यादा नहीं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ग्रेजुएट आदमी है, 4 लाइन अच्छा बुरा जो आप उनके बारे में जानते हैं, जो भी जानते हैं
उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इतना तो बता सकते हो। ज़्यादा जानकारी गलतियां तो बता सकते हो, गलतियां तो बता सकते हो। मैं नहीं बताऊँगा, हमारे पत्रकार जी होते वो बताएंगे। ये पत्रकार अरे भाई, महोदय बताएंगे। छोड़ो, हम आपने नेहरू की बात की, नहीं इसलिए वो मैंने न्यूज़ पे सुना था वैसे, और वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने न्यूज़ पे ही सुना था, जो चैनल चलाते हैं तब सुना। और क्या क्या नेहरू जी के बारे में सुना और जाना है? और कुछ नहीं जाना मैंने। अरे मुसलमानों के बारे में, पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन में, हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में। पार्टीशन के बारे में क्या कि हिंदुओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, हिंदुओं के समर्थित नहीं थे, वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चीज़ है वैसे। कैसे आपको लगता है? कई घटनाएं हुई, मुझे याद तो नहीं है, घटना तो हुई आपको है। ऐसा कैसे लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान बना, जी जी ठीक है। उसका जो लोगो है वो संस्कृत में है। एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली, ये सबसे पहला नेहरू जी ने अस्पताल खोला, इंस्टीट्यूट खोला, डॉक्टरी की पढ़ाई का सबसे बड़ा, उसका भी एम्बलम जो है वो संस्कृत में है। तो जो उस समय के संस्थान वो खोल रहे थे, उस सब का एम्बलम मतलब जो लोगो होता है वो सब संस्कृत में उन्होंने लिखा। और उस IIT खड़गपुर का जो एम्बलम है, ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा, मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दर्शकों को भी पता चले, कि उन्होंने कहा कि ये विज्ञान का हमारा सबसे पहला अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो कहीं हमारे बच्चे विज्ञान के चक्कर में अपनी सनातनी संस्कृति को ना भूल जाएं, इसलिए इसको योग से जोड़ दिया जाए। तो उसका नाम, उसका एम्बलम रखा योगः कर्मसु कौशलम। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है, और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, उस समय रही होगी हिंदुओं के, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा है। जी जी जी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।